आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज की वीडियो में आपको कराऊंगा लॉजिकल रीजनिंग जो स्टेटमेंट और एग्जम्पशन है। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, क्योंकि अगर मेंस के एग्जाम में अगर सिलॉक्स नहीं आता, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है, इनइक्वालिटी नहीं आता है, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग जरूर आएगा, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। अब देखो, दो टॉपिक तो मेंस के टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन में, एक पजल और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग। अब अक्सर बच्चे लोगों को लॉजिकल रीजनिंग को उतने अच्छे से नहीं समझाया जाता है। बहुत जगह हमारा भी जो बैच चल रहा था, वहां बहुत सारे बच्चे अदर इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हुए थे ऑलरेडी। उनका रिस्पांस था, भैया वहां पर लॉजिकल रीजनिंग को नहीं करने का सलाह दिया जाता है। देखो, अक्सर मैं यही बोलता हूं, लॉजिकल रीजनिंग ये होता है, मैं ये नहीं बोलता कि आउट ऑफ 10 सारे के सारे सही होंगे, लेकिन इतना जरूर आप सीख लो कि अगर आप 10 में 6 भी सही करते हैं ना, तो ये आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस वीडियो में आपको यही समझाऊंगा और वो भी बताऊंगा कि बाकी सारे बच्चे क्या नहीं कर रहे जो आपको करना है, क्योंकि ये कंपटीशन का गेम है मेंस, और यहाँ सारे बच्चे अच्छे लेवल के हैं, तभी तो सारे प्री लेवल क्रॉस क्रैक कर मेंस तक पहुंचे। तो सारे बच्चों से कंपीट करना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और हर एक बच्चे से शेयर करना जिनका भी मेंस का एग्जाम है, ठीक है ना। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो, लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुआ, रिसेंट में भी 2 एग्जाम हुआ है इस साल मेंस का, बहुत सारा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक आरआरबी पीओ मेंस, एक एसबीआई पीओ मेंस और 16 वाला आईबीपीएस पीओ मेंस। सारे में लॉजिकल रीजनिंग 10 से 12 मार्क्स कवर करता ही करता है। तो अगर बाकी सारे बच्चे पजल नहीं बना पा रहे, तो आपसे नहीं बन रहा है, तो बाकी सारे बच्चे भी नहीं बना पा रहे। तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं है, ये फैक्ट है। अगर आपका क्लियर हो जाए तो, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि आप क्या करना कि इससे पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, या फिर वो स्टेटमेंट एग्जम्पशन हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, ठीक है, वो कॉज इफेक्ट हो, मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो बना के रखे हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दे दूंगा, या फिर आप सर्च मारना लॉजिकल रीजनिंग सक्सेस की 98, आपको वो मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखना, समझना कैसे हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको डाउट लगता है नहीं भैया ये आंसर नहीं होगा, तो आप कमेंट्स करना, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग डिस्कशन का गेम है। जितना डिस्कस करोगे आपस में ना, उतना निकलकर उतना आप निखरते चले जाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सारे आप अच्छे से देखना, ठीक है। मेरे हाथ में कॉपी है और मैंने सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर स्प्लिट कर दिया है, तो आप बोर्ड पर भी क्वेश्चन देख पाओगे और मैं आपको बताता भी चल जाऊंगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के, मैं उनको भी समझाता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हेल्प हो, ठीक है। चलो, अब देखो, बोर्ड पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ लिकर आर इंक्रीज इन रूरल एरिया, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को 2 एग्जम्पशन फॉलो कर रहा है, आपको बताना है कि कौन सा एग्जम्पशन करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। अब देखो, एग्जम्पशन क्या है और स्टेटमेंट क्या है, मैंने अच्छे से बताया है 4 वीडियो में, इसके पहले वाले आप देखना जरूर। अब देखो, एक बात बोल दूं, आप एक बात याद रखना कि जो स्टेटमेंट होता है वो 100% सही होता है, उसको आप गलत नहीं बोल सकते, और आपको उस स्टेटमेंट के ऊपर ही वर्क करना है। अक्सर बच्चे गलती क्यों हो जाते हैं? 90% केसेस में बच्चे गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट से ज्यादा सोचने लगते हैं। बट आपको करना क्या है, इस स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग आपको इसके ऊपर ही वर्क करना है, इसके ऊपर ही आपको काम करना है, इससे बाधा नहीं, इससे बाहर नहीं जाना है, इसके अंतर्गत, इसके लिमिट, इसके बाउंडेशन क्रॉस नहीं करनी है, इसके ऊपर ही वर्क करना है और बताना है कि कौन सा एजम्पशन फॉलो कर रहा है। और सभी बच्चों को पता है कि जो स्टेटमेंट आता है वो सही होता है, मैंने अभी बताया, वो 101% सही है, ठीक है। अगर आपको बोले कि जो सचिन है उसका बेटा विराट कोहली है,
सचिन का बेटा विराट कोहली है, तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ स्टेटमेंट सही है, उसके ऊपर ही काम करना है। अब वो स्टेटमेंट क्या एज्यूम कर कर, क्या एजम्पशन कर कर दिया गया वो बताना है आपको। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि जो स्टेटमेंट है वो बनता किससे है, सॉरी एरो ऊपर जाएगा, जो ये स्टेटमेंट है वो बनता किससे है, वो बनता है एजम्पशन से। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आपके पास पहला क्वेश्चन भी आपके पास बोर्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ लिकर आर इंक्रीजेस इन रूरल एरिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब आपके पास इसके एजम्पशन क्या क्या है, पहला देखो, परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लिकर इज मोर इन रूरल एरिया। सही है, ये एजम्पशन फॉलो करेगा, डिस्कशन का गेम है। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ भैया ये फॉलो करेगा, मैं बोलूंगा ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों फॉलो नहीं करेगा, अब ये भी सुन लो। क्योंकि जो आपके पास स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है वो क्या है कि केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग, मेन जो प्रॉब्लम है वो केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग का है कि केसेस ऑफ जो फूड पॉइजनिंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ लिकर आर इंक्रीजिंग इन रूरल एरिया। प्रॉब्लम मेन क्या है, मेन प्रॉब्लम हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अब आपके पास पहला एजम्पशन में बोला क्या गया है, परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लिकर इज मोर इन रूरल एरिया। अब देखो यहां बोला परसेंटेज ऑफ पीपल, यहां बात हो रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल जो बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं लिकर का रूरल एरिया में, ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे एरियाज में सॉरी अब ऐसे बहुत सारे एरियाज में जो पर्सन है वो लिकर का सेवन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब के सारे फूड पॉइजनिंग हो जाते हैं, जरूरी है क्या? आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि हाँ इस स्टेटमेंट से ये, इस एजम्पशन से ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये तो स्टेटमेंट है, एजम्पशन फॉलो नहीं कर सकता, श्योर तो नहीं है। बहुत सारे एरिया में है जो आदमी इंसान लिकर सेवन करता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सबको सारे को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा रीजन नहीं हो सकता है ना। अच्छे ब्रांड के भी पीते हैं बहुत सारे लोग, हो ही सकता है ना, कोई आकर तर्क दे ही सकता है आपके पास। तो ये रीजन परफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग और यहां बोल रहा है परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंटेज ऑफ पीपल, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरे वाले आते हैं। दूसरा वाला ये एज्यूम किया गया होगा क्या, देयर आर मेनी अनऑथराइज्ड स्यूपेरियस लिकर शॉप्स इन द रूरल एरिया। हाँ ये हो सकता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे अनऑथराइज्ड लिकर शॉप, बहुत तबीयत खराब है, ऐसे बहुत सारे अनऑथराइज्ड क्या शॉप लिकर, जो ऐसे बहुत सारे दुकान खुल गए हैं जहां पर अवैध दारू या फिर लिकर वगैरह सेल किया जाता है, जो अच्छे ब्रांड का नहीं है, तभी तो उनको ऑथराइज्ड नहीं मिला। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, थर्ड क्लास लिकर सेल कर रहे हैं, तभी तो इसका सेवन करने से, अनऑथराइज्ड शॉप से सेवन करने से क्या हो रहा है, फूड पॉइजनिंग का केस हो रहा है। ये हो सकता है अगर वो अच्छे ब्रांड का होता, सही तरीके से होता, तो थोड़ी ना उसको बोला जाता अनऑथराइज्ड सुपेरियस लिकर, नहीं बोला जाता ना। लेकिन यहां बोला जा रहा है, ये एज्यूम किया जा रहा है, ये माना जा रहा है, हाँ ये रीजन हो सकता है कि बहुत सारे रूरल एरिया में ऐसे भी दुकान है जहां पर थर्ड क्लास लिकर सेल किया जा रहा है, वो अनऑथराइज्ड है, जिसके वजह से ये केस हो सकता है। तो हाँ सेकेंड वाला वैलिड है, ये एजम्पशन, ये एज्यूम कर ये स्टेटमेंट बना होगा, लेकिन पहला वाला नहीं, क्योंकि पहले वाले में बताया जा रहा है जो प्रॉब्लम है वो है केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग स्टेटमेंट में, लेकिन पहले वाले में बोला जा रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, द एक्स एयरलाइंस हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द पैसेंजर फेयर बाय 15% विथ इमीडिएट इफेक्ट। देखो यहां पर बात हो रहा है कि एक्स एयरलाइंस जो है वो किसी कारणवश
इमीडिएट इफेक्ट, जल्दबाजी किया, किसी कारणवश जल्दी में क्या किया, अपने पैसेंजर के जो फेयर है, जो भाड़े है, उसमें 15% वृद्धि कर दिया गया, 15% पैसेंजर फेयर को बढ़ा दिया गया, ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट है। अब एग्जम्पशन क्या किया है, द डिमांड फॉर सीट ऑफ एक्स एयरलाइंस मे रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर द हाइक ऑफ फेयर। अब देखो, जो मैनेजमेंट बैठा होगा वो 100% श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब डिपेंड कर रहा है पैसेंजर के ऊपर। अब जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है, पैसेंजर फेयर में, तो जरूरी थोड़ी ना है कि जो सीट है वो पहले अगर 100 सीट बुक होता था एक्स एयरलाइंस में, तो भाड़े बढ़ने के बाद, पैसेंजर फेयर बढ़ने के बाद जरूरी है कि 100 सीट ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हो ही सकता है यार कि जहां पैसेंजर को सस्ता मिलेगा, सुविधा मिलेगा, वहां जाएगा, तो यहां पर तो चेंज हो ही सकता है ना, यहां चांसेस है। यहां पर आप 100% श्योर नहीं बोल सकते कि यहां पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो नहीं, ये वैलिड रीजन नहीं है। यहां पर चेंजिंग आ सकता है क्योंकि आपने अपना भाड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। चलो, तो पहला वाला तो फॉलो नहीं करेगा, आप समझ गए होंगे। दूसरा वाला देखो, अदर एयरलाइंस कंपनी में ऑल्सो हाइक द पैसेंजर फेयर। अब यहां पर देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टेटमेंट के दायरे में रहकर आपको उसके ऊपर वर्क करना है, स्टेटमेंट से ज्यादा बाहर नहीं जाना है। आपको स्टेटमेंट में बात किसका हो रहा है, जो स्टेटमेंट में बातचीत चल रहा है वो एक्स एयरलाइंस की हो रही है, इसका भाड़ा बढ़ाया गया है। अब इससे क्या मतलब है दूसरे कंपनी को, यहां बात होने लगा फिर सेकेंड एग्जम्पशन में अदर एयरलाइंस, तो ये तो फॉलो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट के दायरे के बाहर से सोच रहे हैं। मेरी बातों को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि लॉजिकल रीजनिंग समझने का केस है। यहां पर स्टेटमेंट में बात हो रहा है एक्स एयरलाइंस के बारे में, और जस्ट यहां पर क्या बोल दिया, अदर एयरलाइंस। कोई कंपनी अगर भाड़े में वृद्धि करती है तो दूसरी कंपनी के बारे में सोचिए, क्या हम बढ़ा रहे हैं तो वो भी बढ़ा देगा? बिल्कुल नहीं। हम अपने कंपनी के बारे में सोचेंगे। हम अगर मेरे घर में फ्रिज आता है, टीवी आता है, तो हम सोचेंगे क्या कि सोसाइटी वाले के भी घर में फ्रिज टीवी आएगा मेरे करने से? नहीं यार, अगर उसके पास पैसा नहीं तो कहां से करेगा? तो कहने का मतलब है जो आप स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर ही वर्क करना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। और यहां पर बात हो रहा था एक्स एयरलाइंस के बारे में स्टेटमेंट में, लेकिन एग्जम्पशन क्या बोला है, अदर एयरलाइंस, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरी कुछ बातों को, ठीक है। तो ना 1 ना 2 दोनों फॉलो नहीं करेगा। चलो अब देखो, थर्ड नंबर हमारे पास है, शालिनी मेड एन एप्लीकेशन टू द बैंक for a loan of rupees 1,80,000 by mortgaging her house to the bank and promised to repay it within 5 years। बोल रहा है कि शालिनी नाम की एक लड़की है जो एक एप्लीकेशन दी है लोन पास करवाने के लिए, कितने का? 1,80,000 का, ठीक है। और वो अपने घर को गिरवी रखकर ये लोन ले रही है, और वो प्रॉमिस कर रही है बैंक को कि वो 5 ईयर में उस लोन को क्या कर देगी, पे कर देगी, चुका देगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया है शालिनी की तरफ से, ठीक है। अब एग्जम्पशन क्या है, द बैंक हैज प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लोन फॉर रुपीज 1 लाख एंड अबव। देखो, अब शालिनी को ये फॉलो करेगा? पहला एग्जम्पशन बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया 1,80,000, 1 लाख से तो ज्यादा लोन है ना, तो वो फॉलो करेगा नहीं। शालिनी तो ये भी बोल सकती थी ना कि 1,05,000 चाहिए, 10,000, 20,000, 25,000, उसे जितना जरूरत है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है, जितना नीड्स है, वो अपना एक अमाउंट बताई, 1,80,000 वो एप्लीकेशन दी है। अब बैंक का कितना क्राइटेरिया है, कितना लोन है, उससे उसको क्या मतलब है? 1 लाख से ज्यादा हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, उससे क्या मतलब है? शालिनी को सिर्फ ये सोचना है, सिर्फ ये सोचकर वो अपना एप्लीकेशन दी है कि उसे इतने पैसे की जरूरत है और वो 5 साल में उस लोन को रिपे कर देगी, और अपने इसके बदले में बैंक के पास कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। तो वो अपना घर गिरवी रखेगी, ठीक है। ये दिया गया है स्टेटमेंट। तो पहले में दिया गया है कंडीशन।
कंडीशन रख दिया गया है कि बैंक 1 लाख से ज्यादा ही लोन देता है। अरे 1 लाख से ज्यादा देता है तो वो बोल सकती थी 1,05,000 चाहिए, 10,000, लेकिन वो 1,80,000 क्यों बोली? क्योंकि उसको इतना जरूरत है। और यहां पर पहले वाले में कंडीशन रखा गया तो ये फॉलो नहीं करेगा। इसको उस चीज को देखकर शालिनी 1 लाख को देखकर थोड़ी ना बोलिए कि 1,80,000 चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो 1 लाख को देखकर 1,05,000 भी बोल सकती थी, 10,000 भी बोल सकती थी, इतना क्यों बोली? तो वो इस चीज को देखकर ये नहीं बोली है, ठीक है ना। एग्जम्पशन से उसका स्टेटमेंट नहीं आया है, पहले वाला स्टेटमेंट से, तो पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। आप लोग भी अपना तर्क देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जितने बच्चे भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से देखो वीडियो को। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एग्जम्पशन क्या है? द बैंक एक्सेप्ट हाउस एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट सच लोन। बिल्कुल, उसे कहीं ना कहीं पता चला अगर बैंक मुझे लोन देगा तो मेरा बैंक गिरवी रखेगा ही रखेगा, मेरा घर गिरवी रखेगा ही रखेगा, उसे ये लग रहा है। तभी तो वो बोल रही है ना कि हाँ इतना लोन देंगे तो इसके बदले में मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के पास, तो उसे ये बात लग रहा है, तो इसलिए तो वो बात बोल रही है स्टेटमेंट में भी कि इतने पैसा का लोन चाहिए, मैंने एप्लीकेशन दिया है और इसके बदले में मैं अपना घर गिरवी रखूंगी और 5 साल में लोन को चुकता कर दूंगी। तो सेकेंड वाले एग्जम्पशन उस फॉलो कर रहा है, तभी तो वो ये स्टेटमेंट दी है घर गिरवी रखने की बात को, ठीक है। तो दूसरा वाला बैंक एक्सेप्ट हाउस एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट सच लोन, तो दूसरा वाला फॉलो करिएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। मेरी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं थोड़ा बूस्टअप में नहीं पढ़ा पा रहा हूं, वरना सभी बोलेंगे तो भी आप थोड़ा तेजी से पढ़ाते हैं, मस्ती से पढ़ाते हैं। एक्चुअल मेंस का एग्जाम है, देख ही रहे हो वीडियो बहुत कम आ रहा है, फिर भी बना रहा हूं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, आप उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन, सेफ्टी एंड हेल्थ practices in many Indian company are well below the international standard। ये फोर्थ क्वेश्चन है। जो सेफ्टी और हेल्थ है इंडियन कंपनी में, सेफ्टी और हेल्थ जो इंडियन कंपनी में है उसका स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। किससे? जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उनसे बहुत बिलो है इंडियन कंपनी में, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, किसी इंडियन सरकारी संस्था ने ये जांच पड़ताल करने के बाद ये चीज स्टेटमेंट दिया गया है कि जो इंडियन कंपनी में, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी और हेल्थ है उसका स्टैंडर्ड बहुत नीचे है विदेश के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट क्यों दिया। पहला स्टेटमेंट देखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी आर आइडियल एंड अनरियलिस्टिक। फॉलो करेगा। पहले वाले स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या है स्टेटमेंट में? प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया की कंपनी है वहां पर सेफ्टी और हेल्थ का जो सुविधा है वो बहुत बेकार है, ये प्रॉब्लम है। इससे अच्छा तो विदेश में है, बस यही बोल रहा है अपने लैंग्वेज में। अब पहले वाले में क्या कर रहा है? पहले वाले में तारीफ कर रहा है विदेश का कि वहां का बहुत अच्छा है, ये है, वो है, बहुत मस्त है। अरे क्या मतलब है यार, वहां का कुछ भी हो उससे क्या मतलब है? वहां का जितना अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, उससे क्या मतलब है? हमको बस इतना पता है कि हमारे यहाँ बहुत खराब है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी बहुत खराब है। अब मैं बोलूं कि फर्स्ट वाले एग्जम्पशन को एज्यूम कर ये स्टेटमेंट दिया गया होगा तो मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत है, ये पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। अगर मान लो कि विदेश में बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बोले, गुड स्टैंडर्ड, वेल स्टैंडर्ड, मस्त हो गया, ठीक है। तो पहले अगर इंडिया में बहुत खराब है, इंडिया में अच्छा है ही नहीं, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहां पर पहले वाले में क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है विदेश का। तो विदेश का तारीफ कर रहा है, क्या हो रहा है? यहां तो हमारे पास प्रॉब्लम मेन ये है कि इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत खराब है, वहां का तारीफ करके क्या होगा? तो पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंसीडर सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट एज देयर प्राइम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये लग रहा है कि होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इंडियन कंपनीज है, वो इस दो चीज को प्राइम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दर्जा नहीं देती। इसको मतलब क्या बोलूं, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती ये दो चीज को।
ठीक है, तभी तो आज कंडीशन बहुत खराब है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में इस दोनों चीज का, ठीक है, तभी तो खराब चल रहा है ना, तभी तो हमारे पास प्रॉब्लम है, तभी तो विदेश वाला बहुत अच्छा है हमसे, विदेश वाला तभी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्राइम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिए है इस दो चीज को, ठीक है, तभी तो हमारे आज का प्रॉब्लम जो है वो ये है। हाँ, तो ये हो सकता है भैया, क्योंकि हम इसको उतना महत्व नहीं दिए हैं, इसीलिए आज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कंपनीज में इस दोनों चीज का जो कंडीशन है वो बहुत खराब है, तो दूसरा वाला फॉलो करेगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इससे पहले मैंने 4 पार्ट करवा कर रखे हैं, मेंस एग्जाम देने से पहले आप एक बार देख लो, ठीक है। अब देखो हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन है, क्या है, बिकॉज ऑफ large number of potholes in road X reaching airport in time has become difficult। यहां बात क्या हो रहा है, यहां बात हो रहा है रोड X का, कि रोड X में बहुत सारे गड्ढे हैं जिसके वजह से एयरपोर्ट में पहुंचने में बहुत कठिनाई आती है, डिफिकल्ट, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट था कि रोड एक्स में बहुत सारे गड्ढे हैं जिसके वजह से एयरपोर्ट तक पहुंचने में बहुत कठिनाई, बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, ये है स्टेटमेंट। अब पहला वाला क्या है, रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम में नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी। एयरपोर्ट में हमेशा टाइम पर जाना जरूरी नहीं होता है। अरे यार, हमारे पास प्रॉब्लम ही ये है कि रोड एक्स में बहुत सारे गड्ढे हैं और आप क्या बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट में जाना सुविधा हमेशा जरूरी नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं यार, मेरे पास प्रॉब्लम ही यही है कि रोड एक्स में बहुत सारे गड्ढे हैं तभी जाकर एयरपोर्ट पे हम जल्दी टाइम पे नहीं पहुंच पाते। तो अब देखो, जो पहला वाला एजम्पशन है इसको एज्यूम कर ये स्टेटमेंट दिया गया होगा कि रोड पे जाना हमेशा जरूरी नहीं होता, तो ये तो कोई मायने में फॉलो नहीं कर रहा है। पहला वाला समझ में आ रहा है। अब दूसरा वाला देखो, देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट। मैंने पहले ही बताया कि आपको स्टेटमेंट के दायरे में रहकर उसके ऊपर ही वर्क करना है। यहां पर बता दिया गया है, एक इंडिविजुअली रोड के बारे में बात हो रहा है, रोड एक्स, रोड एक्स, रोड एक्स, और यहां पर क्या बोल दिया सेकंड वाले असम्पशन में कि नो अदर। अदर मतलब ये अलग रोड की बात करने लगा, तो ये अलग हो गया, स्टेटमेंट से आप अलग सोचने लगे। और मैंने बार बार बोला स्टेटमेंट के दायरे में रहकर ही सोचना है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर अदर रोड की बात करने लगा, ये स्टेटमेंट से भटक गया, तो ये गलत है। पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत। उम्मीद करते हैं कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, स्टेटमेंट और एजम्पशन का आइडिया। आप 4 वीडियो इससे पहले वाले देख लेना, बहुत आइडिया भी हो जाएगा। मैंने कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज, इफेक्ट, स्टेटमेंट, एजम्पशन अच्छे से बताया है, ठीक है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप सर्च मारना लॉजिकल रीजनिंग सक्सेस की 98 या फिर स्टेटमेंट एजम्पशन सक्सेस की 98, आपको मिल जाएगा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, तब मुझे समझ में आता है हाँ बहुत सारे बच्चे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।